एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स लाइफ। बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का नीट के लिए इम्पोर्टेंट लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस हल करते ही हैं इससे। तो इसमें हमने जो पढ़ी थी, जो लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था टैक्सोनॉमिकल। टैक्सोनॉमिकल बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को क्लास किया गया है, कैसे हायर से लेके लोअर लेवल तक हम किसी को देखते हैं तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसी को अब हम हमने पढ़ा था, जो सबसे हमारी कैटेगरी है स्पीसीज में हमने पढ़ लिया था। उसके आगे की और स्पीसीज ऊपर कैटेगरी आती है हमारी जीनस। तो स्टार्ट करेंगे हम जीनस। सो अगेन वेलकम एवरीवन, वेलकम टू नीट सुपर क्रैकर सीरीज, और our चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो हमारी दूसरी कैटेगरी क्या है? स्पीसीज के बाद में आता है बच्चों जीनस। जीनस जीनस क्या है? जब हमारी बहुत सारी स्पीसीज एक साथ में आ जाती हैं, कोई एक सिंगल भी हो सकती है या फिर कोई और भी स्पीसीज हो सकती हैं, मैं सिंबल्स के फॉर्म में बना रही हूँ। तो ये जो स्पीसीज हैं, जब वन और मोर रिलेटेड स्पीसीज एक साथ में आ जाती हैं, कुछ कुछ कॉमन फीचर्स इनमें हमें देखने को मिलेंगे। अलग अलग होंगी लेकिन इनमें कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कॉमन फीचर्स, तो इन कॉमन फीचर्स के आधार पे इन स्पीसीज को रख दिया जाता है एक सिंगल जीनस में। तो जीनस क्या है? इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड स्पीसीज, वन और मोर रिलेटेड स्पीसीज। और ये स्पीसीज कैसी होंगी? जिनमें कि हमें एक कॉमन फीचर देखने को मिलेगा। कोई एग्जांपल इसका, जैसे कि मैं अगर बात करूं पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो क्या होता है बच्चों? ये नाम होता है लायन का। दूसरा है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस किसका नाम है? पैंथेरा टाइग्रिस नेम है टाइगर का। अच्छा, अगला आता है पैंथेरा पार्डस। स्पीसीज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, पैंथेरा पार्डस। ये नाम होता है लेपर्ड का। अब बच्चों ये बताइए, क्या इनमें हमको जीनस एक सेम दिख रहा है? पैंथेरा 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 सब में दिख रहा है, स्पीसीज हमको चेंज दिख रही है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ? जीनस तो हमारा सेम हो गया, स्पीसीज डिफरेंट हो रही है। ऑलराइट, अच्छा, अब जीनस सेम है, स्पीसीज डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और दिखेगा। क्या इनके लगभग फीचर्स एक जैसे देखने को मिलेंगे? थोड़े थोड़े देखने में लायन अलग दिखता है, टाइगर अलग दिखता है, लेपर्ड अलग दिखता है। जैसे मैंने एक बताया, एक राउंड शेप है, एक ट्राइंगल है, एक स्क्वायर है, देखने में अलग अलग है, लेकिन दे विल बी शेयरिंग सम कॉमन फीचर्स। तो इनमें कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जिनके आधार पे इन स्पीसीज को एक सिंगल जीनस में रख दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक और है, इन्हीं का एक सेम हमें सिमिलरिटी मिलती है, जिसको हम बोलते हैं, सेम जीनस तो नहीं है लेकिन नाम है फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका नाम किसका होता है बच्चों? ये नाम होता है कैट का, कैट का नाम। तो यहाँ पे जीनस क्या है? जीनस यहाँ पे दूसरा हो गया ना, यहाँ पे जीनस हो गया फेलिस, जीनस यहाँ पे है फेलिस। तो ये हो गया डिफरेंट जीनस, लेकिन ये तीनों कैसे हो गए? ये तीनों का हो गया यहाँ पे सेम जीनस, एक जैसा ही जीनस देखने को मिल रहा है बेस्ड ऑन सम कॉमन फीचर्स। अब बच्चों, हम जब जीनस देखते हैं तो यहाँ पे इनके कुछ टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे एक मोनोटाइपिक जीनस हो सकता है। मोनोटाइपिक, मोनोटाइपिक, मोनोटाइपिक का मतलब है ओनली सिंगल स्पीसीज, ओनली वन स्पीसीज विल बी देयर। जैसे एग्जांपल बताइए, एग्जांपल है मोनोटाइपिक का होमो, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। अब इसमें एक जीनस है, एक स्पीसीज है, ठीक है, ये हो गया मोनोटाइपिक। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा होता है, दिस इज फर्स्ट वन, दूसरा है पॉलीटाइपिक जीनस। पॉलीटाइपिक बताता है कि यहाँ पे आपको दो, मोर देन वन स्पीसीज देखने को मिल सकते हैं। क्या होगा? एक से ज्यादा हो सकता है, तो इसको हम बोल सकते हैं मोर देन वन स्पीसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल बताइए, जैसे कि सोलेनम है, सोलेनम,
सोलेनम के अलावा पैंथेरा है जो हमने अभी देखा। तो इनमें क्या है, इनमें बहुत सारी स्पीसीज आ रही है ना। सोलेनम में सोलेनम निग्रम आ रहा है, सोलेनम ट्यूबरेसम है, ऐसे ही पैंथेरा में पैंथेरा लियो है जो कि लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, बहुत सारे स्पीसीज एक सिंगल जीनस में आ रहे हैं। जबकि जो होमो सैपियंस में देखिएगा, जो होमोजीनस है, होमोजीनस में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीसीज है जिसका नाम है सैपियंस। ऑलराइट, अब ये जीनस की बात हुई। जीनस से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारी अगली कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं थर्ड कैटेगरी, जिसका नाम है फैमिली। फैमिली, तो फैमिली क्या है? अब हम जब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे और ज्यादा हमें ग्रुप्स रिलेटेड मिलेंगे लोअर कैटेगरी की। जैसे जीनस में हमें बहुत सारी स्पीसीज मिल रही थी, वैसे ही हमें यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे। वी कैन से अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, बहुत सारे हमें जीनस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले एक बात करेंगे, ये कैसे होगा। अब ये सिमिलरिटी, जैसे स्पीसीज में तो सिमिलरिटी देखी गई थी, कुछ कॉमन फीचर थे, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स देखे जाएंगे, जैसे कि वेजिटेटिव फीचर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव फीचर्स क्या है, उनके आधार पे। तो फैमिली किस आधार पे होती है? बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। ओके, अब इसके अगर एग्जांपल्स हम देखें, इसके एग्जांपल्स कोई बताएगा? जैसे प्लांट्स में बात करें, अब यहाँ पे हमें अलग अलग देखने के मिलेंगे, प्लांट्स के लिए अलग और एनिमल्स के लिए हमें अलग देखने को मिलेंगे। तो प्लांट्स में अगर एग्जांपल देखें, एग्जांपल है सोलेनम। सोलेनम के अलावा पिटूनिया है, इसके अलावा धतूरा है। धतूरा बच्चों, ये सारे के सारे एक ही फैमिली में आते हैं, जिस फैमिली का नाम है सोलेनेसी। सोलेनेसी, ठीक है। अब एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स का एग्जांपल बताइए। एनिमल्स का एग्जांपल क्या है? एनिमल्स में जैसे कि आप देखिएगा, पैंथेरा, पैंथेरा है, फेलिस है, ये अलग अलग ऑर्डर्स है। फेलिस, ये आते हैं एक ही फैमिली जिसका नाम है फेलिडी। फैमिली फेलिडी में आते हैं। और जैसे कि डॉग है, वो फैमिली कैनिडी में आते हैं, वो अलग हो गया। तो यहाँ पे सेम रिलेटेड जो जीनस है वो प्रेजेंट है एक प्रकार की ही फैमिली में, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? फैमिली। ओके, तो आई होप अभी आपको फैमिली के बारे में क्लियर है। बात करते हैं इससे भी हायर कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी है फोर्थ, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर, अब हम जितना आगे बढ़ते हैं वहां पे हमें रिलेटेड चीजें मिलती जाती हैं। तो जब हम ऑर्डर में पहुंचेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। we will see group of related families। ओके, अब यहाँ पे एक चीज होगी, जैसे नीचे की तरफ हम बढ़ते जाते हैं किंगडम से लेके स्पीसीज तक, तो जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा? कॉमन कैरेक्टर्स धीरे धीरे कम होने लगेंगे, क्योंकि हम हायर कैटेगरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा दे विल हैव, ऑर्डर हैज फ्यूअर कॉमन कैरेक्टर्स। फ्यूअर कॉमन कैरेक्टर्स, यहाँ पे जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। एग्जाम्पल बताइए इसका एग्जाम्पल। जैसे कि प्लांट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी हम अलग अलग देखेंगे। प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो प्लांट्स में है सोलेनेसी, फैमिली सोलेनेसी, प्लस फैमिली कन्वोल्वुलेसी। कन्वोल्वुलेसी, ये दोनों ही एक ही ऑर्डर में आती हैं, जिस ऑर्डर का नाम है पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स। एनिमल्स का एग्जांपल बताइए। एनिमल्स, अगर आपको इसके अलावा कोई दूसरा एग्जांपल पता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो एनिमल्स में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे फैमिली है फेलिडी और कैनिडी। कैनिडी है डॉग की फैमिली और फेलिडी है कैट की फैमिली। ये सारे ही आ जाते हैं ऑर्डर कार्निवोरा में। कौन सा ऑर्डर होगा? कार्निवोरा। कार्निवोरा, एक ही ऑर्डर में आ जाते हैं।
अच्छा, जैसे ह्यूमन का ऑर्डर है, ह्यूमन्स में भी देखिए, अगर हम ह्यूमन्स की बात करें तो ह्यूमन्स का ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर है प्राइमेटा। और इस प्राइमेटा ऑर्डर में भी बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन्स है। ह्यूमन के अलावा इस ऑर्डर में कौन आएगा? ह्यूमन्स के अलावा मंकीज आ जाते हैं। मंकीज के अलावा एप्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे इंक्लूडेड हो सकते हैं। सो आई होप अभी आपको ये चीजें क्लियर हो गई। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें मेल भी कर सकते हैं ऑन द bioverse888@gmail.com पर। ऑलराइट, ठीक है बच्चों, ऑर्डर तक बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली कैटेगरी, ऑर्डर से भी हायर कैटेगरी है जिसका नाम है क्लास। आई थिंक इट्स फिफ्थ कैटेगरी, क्लास। अब क्लास क्या है? क्लास है, अब इसमें हमें रिलेटेड ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। क्लास इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, यहाँ पे एक साथ में ऑर्डर्स प्रेजेंट होंगे। सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स क्या है? क्लास। अब यहाँ पे बहुत कॉमन कैरेक्टर्स हो जाएंगे, बहुत जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बहुत स्पेशली या बहुत कॉमन फीचर्स जैसे हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल कौन बताएगा? चलिए कमेंट करिए फटाफट से, एग्जाम्पल क्लास के कौन कौन से हैं। जैसे कि ऑर्डर है कार्निवोरा, कार्निवोरा ऑर्डर है, और प्राइमेटा, दोनों ही ऑर्डर्स को बच्चों सिंगल क्लास में रखा गया है। कौन सी क्लास में? क्लास है मैमेलिया। एक ही क्लास में दोनों ही ऑर्डर्स को रखा गया है। अब इसी में सारे एनिमल्स बहुत से आ जाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस है, टाइगर है, डॉग, लायन, कैट, सबके सब एक ही में आ जा रहे हैं। बहुत सारे एनिमल्स ऑर्डर को अब यहाँ पे आप देखिए, क्या किसी के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कॉमन देखने को मिल रहे हैं? बहुत कम होंगे, कॉमन है ही नहीं, बहुत सबके अलग अलग है। मतलब जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, अगली कैटेगरी की हम बात करें तो है फाइलम। अब हम थोड़ा सा हायर लेवल कैटेगरीज पे पहुंच गए हैं। अब फाइलम वर्ड का यूज किया जाता है बच्चों एनिमल्स के लिए। यही अगर हम प्लांट्स में बात करते हैं तो प्लांट्स में हम इसको बोलते हैं डिवीजन। प्लांट्स के लिए डिवीजन वर्ड का यूज किया जाता है। ये बहुत हायर कैटेगरी है। आप बोल सकते हो कि सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी होती है फाइलम या फिर डिवीजन। अब फाइलम क्या है? फाइलम है बच्चों, दिस इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। अब यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस प्रेजेंट होंगी एक साथ में। दिस इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। और यहाँ पे इसका नाम किसने दिया था? दिस नेम वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हेकल। और अर्नेस्ट हेकल ने नाम दिया था फाइलम, फाइलम। जबकि जो डिवीजन है, डिवीजन नाम दिया था एक्लर ने, एक्लर ने नाम दिया था डिवीजन। इसका एग्जाम्पल बहुत से फाइलम है। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो या प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जैसे कि फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा है एनिमल्स का, एनिमल्स। अब इसमें बहुत से एनिमल्स आ जाते हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, सब आ जाते हैं। ऐसे ही प्लांट्स के लिए अगर बात करें तो जैसे एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी है प्लांट्स के लिए। और इसमें सब बहुत सारे प्लांट्स आ जाते हैं, जैसे कि मोनोकॉट्स है, डाइकॉट्स है। तो ये हमारी कुछ कैटेगरीज है। इसके बाद में अगली कैटेगरी है जिसका नाम है किंगडम। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम। ऑलराइट, तो जब हम किंगडम की बात करते हैं बच्चों तो दिस इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इससे ऊपर कोई भी नहीं है। दिस इज हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ओके, अब इसमें बहुत सारे वैरायटी होगी ऑर्गेनिजम्स की। लार्जेस्ट वैरायटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सबसे ज्यादा आपको ऑर्गेनिज्म यहाँ पे देखने, कुछ भी कॉमन फीचर जैसा नहीं होगा, सबके अलग अलग है, सब अपना अपना है। अब किंगडम में जैसे अगर हम बात करें तो किंगडम के एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो किंगडम है एनिमेलिया,
किंगडम एनिमिलिया। अब एनिमिलिया में कौन कौन होगा? जितने भी प्रकार के एनिमल्स होंगे, जितने भी मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल एनिमल्स ये प्रेजेंट होंगे किंगडम एनिमिलिया में। एनिमल्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफिक, है ना? मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरे को काटते पीटते खाते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। और इसके बाद में प्लांट्स की अगर बात करें तो किंगडम है प्लांटी, किंगडम प्लांटी। इसमें जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे, प्लांट्स है, एल्गी है, ये प्रेजेंट होंगे। अब बच्चों ये भी मल्टी सेलुलर ही होते हैं, ये भी मल्टी सेलुलर होंगे, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस आता है एनिमल से बच्चों, ये हेटेरोट्रॉफिक ना होके ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद कर रहा होता है, तो इसलिए अपने फूड की सिंथेसिस स्वयं कर पाते हैं। तो एक यहाँ पे हमने चीज देखी कि जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्पीसीज से लेकर किंगडम तक हम जाते हैं तो ये धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो जैसे एक मैं यहाँ पे नोट अगर लिखना चाहूँ तो क्या हम ये लिख सकते हैं दैट नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज। कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज होंगे? डिक्रीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। स्पीसीज से किंगडम की ओर अगर आप जाओगे तो धीरे धीरे ये हमें नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम देखने को मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के बारे में हमने सारी चीजें कवर कर ली, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। और कैसे लगे आपको क्लासेस जरूर बताइए, मुझे कोई डाउट है वो भी बताइए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है। बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।